हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के इस सेशन में हम हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि सरोजिनी नायडू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज यानी कि 2 मार्च को इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम इनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखो, आज का ये जो टॉपिक है ना हमारा, काफ़ी रेलेवेंट होगा। ये वेमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में। ठीक है, बेसिकली ये बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। इनका बर्थ नेम क्या था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय जी। शादी के बाद सरोजिनी नायडू हो गया। निकनेम इनका हम सब जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला और बुलबुले हिंद। आईएनसी से ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी डेथ हो गई थी 2 मार्च 1949 को। नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं। देखो, जब ये 12 साल की, मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी थी, जिसका नाम था द लेडी ऑफ द लेक। 1300 लाइन की इन्होंने पोएम लिखी थी 12 साल की उम्र में। ठीक है, और इनकी पोएम्स कौन सी है? देखो, ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में ये पब्लिश हुई थी। अब रोल एज अ फ्रीडम फाइटर देखते हैं। ठीक है, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था आफ्टर 1905 बंगाल पार्टीशन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ में भी इन्होंने काम किया है इन 1916 फॉर इंडिगो वर्कर्स ऑफ चंपारण बिहार। ठीक है, इंडिगो वर्कर्स के लिए, जब चंपारण बिहार में जब महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे ना चंपारण स्ट्रगल में, वहाँ पे भी इनका काफ़ी रोल है। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ ये मतलब कंधे से कंधा मिला करके चलती थी, हर मूवमेंट में उनका साथ देती थी। ठीक है, सॉइल सत्याग्रह में भी इन्हें जेल हुई थी, है ना। अब देखो, कुछ PYQs देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में रिपीटेडली आए हुए हैं। ठीक है, देखो, नेशनल विमेंस डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है 13 फरवरी को, वो इनके बर्थ डेट पे ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल विमेंस डे हम सरोजिनी नायडू जी के बर्थ डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। ये फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ INC की, है ना। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। और पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 के सेशन में उन्होंने प्रेसाइड किया था। ठीक है, और इंडियन की बात होगी तो सरोजिनी नायडू। कौन से सेशन में प्रेसाइड किया था इन्होंने? कानपुर सेशन ऑफ 1925। उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला गवर्नर भी थी, है ना। पहली गवर्नर ही थी महिला, क्या उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर थी ये 1947 से 1949 तक। 49 में तो फिर इनकी मृत्यु ही हो गई। ठीक है, और इन्होंने विमेंस इंडियन एसोसिएशन को भी फाउंड करने में काफ़ी मदद की थी। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थी ये। 1917 में हमारा ये विमेंस इंडियन एसोसिएशन बना था। एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन्स और इन सब ने साथ में मिलकर इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और काफ़ी इन्होंने प्लेड की रोल्स इन एडवोकेटिंग फॉर विमेंस राइट्स, एजुकेशन एंड सफरेज। ठीक है, अब विमेंस के अधिकारों के लिए, एजुकेशन के लिए और उनकी सफरेज के लिए भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। सफरेज का क्या मतलब होता है? चुनावों में मत देने का अधिकार सफरेज होता है। और एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा देखो, जब 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तब भी वो महात्मा गांधी जी के साथ वहाँ पे गई थी। ठीक है, पहले वाले में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, थर्ड वाले में भी नहीं, तो सेकेंड वाले में ये महात्मा गांधी जी के साथ गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।